हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आपके आईसीएसई क्लास 9th का ट्रायंगल्स चैप्टर का अगला वाला पार्ट। मतलब इससे पहले हम लोग ने इसी चैप्टर का एक वीडियो कंप्लीट किया है, एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग ने पूरे ट्रायंगल्स के चैप्टर में हमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने थे वो सारे हम ले पढ़ लिए हैं। एक एग्जाम्पल भी देखा था हम लोगों ने कैसे उनको अप्लाई करना है उसको समझने के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो दो एक्सरसाइजेस हैं 9A और 9B, इनमें से मैं कुछ ऐसे थोड़े से टफ से लगने वाले, थोड़े से अतरंगी, थोड़े से हटके से क्वेश्चंस जो लगे हैं मुझे, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब ये देखते ही आपको भी क्या करना है, आपको भी पॉज करना है और आपने पिछले वीडियो में मैंने जितने भी बेसिक्स सिखाए थे तो उसमें से ही हमें थोड़ा बहुत हमारा दिमाग यूज करना है और कोशिश करनी है सवाल को खुद से सॉल्व करने की। ओके, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर दिखाने वाला हूं आपको करके। पर आप अगर जब कभी भी मतलब ऐसी आप आदतें लगाओगे खुद को कि भाई खुद से मैं पहले ट्राई करके देखूंगा कि मेरे से हो रहा है या नहीं, तो आप थोड़ा आपके दिमाग को दौड़ाने की कोशिश करोगे। ओके, तो उसको चलाने की कोशिश करोगे जो रुका हुआ रहता है। तो इससे फायदा होता है, भले आप गलत आंसर तक पहुंचो, भले आपको आंसर ना मिले, पर कुछ तो इस्तेमाल हुआ आपके ब्रेन का, कुछ तो सोचे, आप कहीं तक तो पहुंचे। करेक्ट। तो इसके बाद में हमेशा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो के स्टार्ट में बताया मैंने कि जब जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप पहले खुद से एक बार पॉज करके ट्राई किया करो। आंसर मिल गया तो बढ़िया, अगर आंसर नहीं मिल रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो मैं तो बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC मीट एट आई। अरे बाप रे बाप, एक ही लाइन में पूरा का पूरा जो भी चीज हमें सवाल में दिया हुआ है वो बता दिया। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो बोला है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले हम लोग ट्राइंगल ABC, ये तो समझ में आ गया, करेक्ट। और ये जो साइड्स है हमारे ट्राइंगल ABC के, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात चल रही है। ओके, जो कि मीट हो रहे हैं एट आई। चलो अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो शुरुआत किससे की मैंने, ट्राइंगल ABC से की। ओके, जो फटक से पहले समझ में आता है उसी को पहले पकड़ना है, फिर बाद में क्या समझ में आ रहा है उसको पकड़ना है, फिर लास्ट में जितना भी जो कुछ भी समझ में आ रहा है सभी चीज को एक साथ करके हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिगर बनाना पड़ेगा पहले, तब जाके पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है, और बाद में देखेंगे कि भाई प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते ठीक से। तो ट्राइंगल ABC बोला है, तो यहां पर अब क्योंकि सारे साइड्स इस ट्राइंगल के, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तो कुछ फिगर इसका ऐसे बनेगा। ओके, जिसमें देखो ये है हमारा ABC ट्राइंगल। अब सारे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। चलो अभी मैं बना देता हूं, तो मैं कोई दूसरा कलर यूज करता हूं। तो ये रहा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ ऐसे जाता हुआ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो क्या, कि भाई इस साइड के साथ ये हमारा जो सेगमेंट है, सपोज BD, ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, और इस साइड को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब इस साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गई बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। तो चलो इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो AD और DC ये दो इक्वल पार्ट्स में AC को तोड़ दिया हमारे BD ने, तो हम कहेंगे हमारा BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बेसिक सी चीज थी। ऐसे ही अब BC के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैं यहां से ऐसे उठा के यहां पर लेके आया, ये देख रहा हूं मस्त परपेंडिकुलर। ओके, और फिर यहां पर इसने बाइसेक्ट भी कर दिया। चलो मैं इसको E ले लेता हूं, और उसी तरह से AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब AB के लिए भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, जो कि है ऐसे। ओके, फिर ये ऐसे हो गया, और यहां पर भी इसने AB को भी दो हिस्सों में बांट दिया। अब ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो साइड्स हमारा जो है ABC, इन ट्रायंगल्स के साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बोल रहे हैं कि मीट कर रहे हैं एट I, तो हमें पॉइंट I दे दिया है उनका मीटिंग पॉइंट। अब हमें बोल रहे हैं क्या प्रूव करना है, IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC।
ठीक है, तो समझ में आई बात। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिख रहे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट आई। अब बोल रहे आई ए को आई बी के साथ और आई सी के साथ इक्वल प्रूव करो। तो ये रहा अपना आई ए, थोड़ा सा इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं, फिर देखो ये रहा अपना आई ए, ठीक है। मैं फिर थोड़ा और अलग कलर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा देखने में आसानी होगी। चलो ये थोड़ा सा ले लेता हूं। ये रहा अपना आई ए, ये रहा आई बी और ये रहा आई सी। इन तीनों को एक जैसा है ये प्रूव करने के लिए बोल रही है, इनके लेंथ सेम है ऐसे बोला है। करेंगे क्या, जो दी हुई चीजें हैं उनसे शुरुआत करेंगे। तो इसमें ना ये जो ट्रायंगल्स दो है हमारे, दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा अलग कलर से मैं दिखा देता हूं आपको करके। तो ये दो ट्रायंगल्स, ये एक, ये वाला ट्रायंगल पर्पल में क्या दिखा मैंने, ठीक है, और ये दूसरा इसके बगल वाला ही, इसको भी मैं पर्पल में हाईलाइट कर रहा हूं। इन दो ट्रायंगल्स को मैं उठा के ले रहा हूं शुरुआत में। आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे, समझ में आएगा क्या करना है हमें। पहले हमको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। ये जो आई ए है ना, इसको हम लोग आई बी के साथ इक्वल है, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स मैंने पर्पल में ड्रॉ किए ना, इनकी मदद से करेंगे। तो ये जो दोनों भी ट्रायंगल्स है, अब देखना ध्यान से, मैं इसको फिर से अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमको थोड़ा आसानी हो समझने में। तो ये रहा अपना ये ऐसे ए आई, और यहां पर हाँ मैंने पॉइंट ही लिया नहीं तो डी ई एफ ऐसे समझ लेते हैं, यहां पर इसको एफ बोल देते हैं। तो ये हो गया अपना ए आई एफ, ऐसे है करेक्ट, एकदम डिट्टो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, फिर ये रहा अपना आई एफ बी, तो इसी को चिकट के एकदम चिपक के है आई एफ बी, दिख रहा है। चलो हो गया। अब ये जो है एफ ए और एफ बी ये इक्वल है, और यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है। तो ये जो एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल आई एफ ए और आई एफ बी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, तो आई ए और आई बी भी एक दूसरे के साथ साथ इक्वल हो जाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बारे में हम लोग ने सीखा था, कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करना है, पहले ना एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ताकि ना आपका थोड़ा विजुअलाइज, मतलब ताकि आपको आसानी से कौन से टेस्ट से ट्रायंगल प्रूव होगा ये समझने में आसानी होगी। फिर एक बार समझ गया तो आप लिख दोगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या करना है, जो दो ट्रायंगल्स हम लोग ने लिए ना, उनको तोड़ देना है, अलग अलग करना है, पहली बात। तो ये जो दो ट्रायंगल मैंने लिए, इनको मैं तोड़ रहा हूं, तो फिर से मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं इनको, ठीक है। इसको ऐसे मैंने तोड़ दिया, इसके अलग किया, इसको अलग किया, चलो ठीक है। तो फिर से आई एफ ए, ये रहा अपना ए, और आई एफ बी, तो ये रहा अपना आई एफ बी। अलग अलग करने के बाद ध्यान से देखना, ये राइट एंगल है, यहां पर भी राइट एंगल है। तो क्या मैं देखो इस ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, ए या फिर आई एफ ए, ये वाला ट्रायंगल, थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी आपकी, वो हो जाएगी आहिस्ते आहिस्ते। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, उतने अच्छे से हो जाएगी। तो बस फिगर को देखना है जो भी हम लोग ने अभी ड्रॉ किया है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ऊपर से खींच के अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दूं, मतलब इसको पकड़ू, इस ट्रायंगल को आई एफ ए को, और इसको पकड़ के ऐसे नीचे टक गिरा दूं, तो ये एकदम डिट्टो इसकी तरह दिखेगा, एकदम डिट्टो, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में भी सॉल्व करना है, तो भाई ये आपको पेपर पर ही इमेजिन करना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि आप अभी से ऐसे ही आदत लगाओगे तो आसानी से हो जाएंगी चीजें। तो क्या होगा, देखो इसको अगर मैं नीचे इसको ऐसे इन्वर्ट करूं, उल्टा करूं, तो उल्टा करने के बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट ए है वो नीचे आएगा, ऐसे नीचे, तो बी के जगह पे आएगा, एफ की जगह पे रहेगा, आई के जगह पे रहेगा, करेक्ट। तो कुछ उल्टा होगा तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो मैं ऐसे ही इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एकदम एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। ये आई और एफ ऐसे ही है, यहां पर आई और एफ, बस मैंने इस ए को नीचे लेके आया, तो ए को नीचे लेके आया मतलब ए यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखना ये ए एफ आई 90 डिग्री है, तो ए एफ आई एंगल 90 डिग्री है, और क्या है एफ बी और
ए एफ एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो अब इसको भूल जाना है। ओके, अब इस ट्रायंगल के साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ये मतलब यही है, ठीक है, ये ट्रायंगल यही है, बस हम लोग ने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया बस। तो अब इसको भूल जाते चलेगा, ठीक है, चलो तो भूल जाते तो इसको मैं हटा देता हूं, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हम इसको भूल गए। तो अब ये AF जो है FB के साथ सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने तोड़ दिया है इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में, AF और FB में, ये हम लोग ने समझा था। तो AF जो है, देखो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं AF, ठीक है, और FB सेम है, FB सेम है। फिर ये जो IF दिख रहा है कॉमन साइड ही है ना, इस ट्रायंगल में जो IF है, सपोज इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, अब इस ट्रायंगल में IFB में भी जो IF है उसकी भी लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो मतलब IF तो सेम ही है लेंथ में। तो ये जो IF है और ये जो IF है दोनों भी लेंथ में सेम ही है। अब ध्यान से देखना, ये साइड हमारे AFI की, ठीक है, मैं लिख देता हूं ट्रायंगल AFI, ठीक है। अब ये AFI की साइड दिख रही है 3 डंडी वाली, इस BFI वाले BF के साथ एकदम इक्वल है। ये जो एंगल है एंगल F, यहां पर एंगल F के साथ सेम है, और ये जो साइड है FI, यहां पर FI साइड के साथ सेम है। तो दिख रहा है साइड एंगल साइड, ठीक है। इस तरह से आपको विजुअलाइज करके और फिर बाद में से थोड़ा ड्रॉ करके फटाफट समझ में आ जाएगा। तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट से हमारा ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। समझ में आ गई बात? तो कौन सा, AFI और BFI। तो मैं लिख देता हूं AFI और BFI। नाम कैसे लिखना है, सिंपल है। अब एक बार आप इस ओरिएंटेशन में लिख दोगे ना, तो नाम उसी फैशन में लिखना है जिस फैशन में एक ट्रायंगल का लिखा है, मतलब उसी ऑर्डर में। जैसे कि हम यहां से यहां जा रहे हैं तो AFI, तो उसी फैशन में यहां से आ जाएंगे BFI। या फिर आपको मैंने जो पुराना तरीका बताया था कि यहां पर 3 डंडी डाली है मैंने और ये साइड है, फिर एंगल, फिर सिंगल डंडी वाली साइड, तो यहां पर ऐसे जाएंगे हम लोग, 3 डंडी वाली साइड, एंगल, सिंगल डंडी वाली साइड। तो AFI इस फैशन में जा रहे, 3 एंगल 1, तो ऐसे ही 3 एंगल 1 इस तरीके जाना पड़ेगा, फिर BFI हो जाएगा। नेमिंग हो गई। फिर मैं लिख देता हूं ट्रायंगल, और क्योंकि अब ये कॉन्ग्रुएंट है मैंने प्रूव कर दिया है। कैसे, साइड एंगल साइड टेस्ट से, ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन हो गया। इससे पहले जो चीजें हमें लिखनी है वो क्या होंगी, चलो मैं इसको ही ना ऐसे समझ लेना आप, चलो मैं इसको फिर से नीचे लिख दूंगा। अब क्या शुरुआत करनी है हमें लिखने की, जो हम लोग ने अभी समझा ना उसी चीज को फटाफट लिखते जाना है। तो मैं क्या करता हूं, जो कुछ भी हम लोग ने अभी समझा है चलो इसको फटाफट लिखते हैं। यहां पर मैं फिलहाल इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि हम लोग थोड़ा ठीक से लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल मैंने लिया AFI, ठीक है, और ट्रायंगल BFI, एंड ट्रायंगल BFI। अब इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा कि भाई BF और AF तो सेम है, क्योंकि जो CF है यहां पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो गिवन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये गिवन में ही था ना, BF इज इक्वल्स टू AF। तो दिख रहा है आपको, ये BF इज इक्वल्स टू AF, एक साइड हो गई। एक साइड के बारे में लिख दिया हम लोग ने, भाई ये गिवन है। फिर ये एंगल AFI और एंगल BFI ये भी गिवन ही है, क्योंकि देखो ये CF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर है ये CF हमारे AB के साथ, तो एंगल्स ये जो बनेंगे AFI या फिर BFI ये 90 डिग्री होंगे। तो ये एंगल AFI, ओके, ये दोनों एंगल AFI और एंगल BFI, ठीक है, एंगल BFI क्या है, ये 90 डिग्री है, तो एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो इक्वल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर AFI इक्वल टू BFI, चलो ये भी हो गया। अब तीसरी चीज, ये जो FI है ये तो कॉमन साइड है, तो लिख दिया मैंने FI जो है इज इक्वल्स टू FI। तो आप ठीक से भी लिख सकते हो, साइड BF इज इक्वल्स टू साइड AF, साइड FI इज इक्वल्स टू साइड FI, ये भी ऐसे लिख सकते हो। मैंने बस अपना टाइम बचाने के लिए साइड नहीं लिखा, ओके, आप यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। मैं एक ही बार यहाँ पर लिख देता हूँ, साइड BF, यहाँ पर भी साइड AF, साइड FI, यहाँ पर भी साइड FI, ऐसे, ठीक है। ये भी हमारा क्या है भाई, कॉमन साइड है, बस हो गया। ये गिवन है तो इसको गिवन लिख देते आगे। अब देखो ये हो गई हमारी साइड पहली वाली, BF इज इक्वल्स टू AF, फिर एंगल AFI इज इक्वल्स टू BFI, और फिर
एफ आई कॉमन साइड, करेक्ट। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो फिर से यहाँ पर अगर लिख देना है तो ये ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे पूरा का पूरा इसका समरी, मतलब इसके बाद ये है तो मैं ऐसे लिख देता हूं ट्रायंगल ए एफ आई, ठीक है, जो हम लोग ने पहले भी लिखा था, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ आई, क्योंकि देखो साइड एंगल साइड टेस्ट, तो ए एफ आई कॉन्ग्रुएंट टू बी एफ आई। नाम कैसे लिखना है मैंने बता दिया था। एक बार ये हो गया, अब देखना अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके साइड्स होंगे या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, मतलब क्या कि देखो ये जो साइड है ए आई और ये जो साइड है बी आई एक दूसरे के एकदम सिमिलर दिख रही है ना एकदम, ओके, सामने सामने से, तो इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। देखो ये एफ आई करस्पॉन्डिंग साइड थी, ये एफ ए और एफ बी ये भी करस्पॉन्डिंग साइड थी, ठीक है, बगल बगल में दिख रहा है, ऐसे ऐसे समझना है। तो ये जो ए आई और बी आई है ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब इसी को हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं, मतलब वो भी इक्वल ही होते हैं। बस सीपीसी टीसी पढ़ा था हम लोग ने, तो वही ए आई इज इक्वल्स टू बी आई हो जाएगा। फिर तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी दोनों की। इन शॉर्ट तो मैं तीसरी साइड को ऐसे दो डंडी दिखा देता हूं, यहाँ पर दो डंडी दिखा देता हूं, तो ए आई इज इक्वल्स टू बी आई में लिख देता हूं, ठीक है। तीसरी साइड भी इक्वल हो गई क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सीपीसी टीसी। तो ए आई देयरफॉर ए आई इज इक्वल्स टू बी आई, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं आई ए इज इक्वल्स टू आई बी। चलो आप क्लिक होने लग गया होगा आपको कि क्या कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो ट्रायंगल्स को पकड़ पकड़ के हम लोग हमारे जो प्रूफ को हमको करना है उसको ही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई ए इज इक्वल्स टू आई बी, ठीक है, देखो आई ए इज इक्वल्स टू आई बी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो उनकी जो बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हम लोग ने ये साइड पकड़ ली क्योंकि हमें इससे ही लेना देना है, बाकी किसी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो आई ए आई बी और आई सी को इक्वल प्रूव करना है। तो मिल गया हमको आई ए और आई बी, तो हम लोग ने इन दोनों साइड्स को पकड़ लिया, बोला कि भाई ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो दो साइड्स है हमारी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इन दो ट्रायंगल्स की, ओके, मतलब तीसरी साइड्स जो बची हुई ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होती है। जो हमको पता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसके तीनों भी साइड्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तीनों भी एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो वही दो साइड्स तो है भाई कॉन्ग्रुएंट, तीसरी साइड हम लोग ने बता दी कॉन्ग्रुएंट है बस। तो ए आई इज इक्वल्स टू बी आई कर दिया, या फिर आई ए इज इक्वल्स टू आई बी कर दिया। और रीजन क्या दिया? सीपीसी टीसी, जो मैंने पूरी रामायण महाभारत बोली उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये हो गए ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे आई ए डी और इस ट्रायंगल को आई डी सी, इन दोनों को पकड़ के हम लोग आई ए और आई सी को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अब एक बार समझ में आ गई चीजें, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से मैंने समझाया। अब यही सारी चीजें हम लोग बार बार करते रहेंगे, ओके। तो फटाफट करेंगे, अब थोड़ा सा मोमेंटम आ गया अपने को। अब ये जो ट्रायंगल है मैंने बताया था ए आई डी और आई डी सी, इसको इन दोनों को लेंगे। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक से दिखाई दे कि मैं कौन से ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखो ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल्स ए आई डी और आई डी सी, इन दोनों को सेम उसी तरीके से। अब ध्यान से देखना, इसी को अगर मैं उठाऊं ए को, इस पॉइंट को, और इस पूरे ट्रायंगल को ऐसे उठा के टपक इसके ऊपर गिरा दूं, तो ये ए तो एकदम सी के ऊपर गिर जाएगा और ये आई डी तो वही का वही रहेगा। मतलब इसका भी शेप ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं ऐसे ही दो हमारे ट्रायंगल्स दिखेंगे। तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूं आईडीसी को, जो कि ये है, ठीक है, और ये भी इसके ऊपर गिरा दिया तो ऐसे ही दिखेगा शेप में, ठीक है। तो सेम टू सेम शेप में, ठीक है। अब ये आईडीसी तो है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं आईडीसी, इसको गिराएंगे ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो आईडी तो जगह पे ही रहेगा यहीं पर, तो आईडी तो ऐसे ही रहेगा यहीं पर, बस ए ऊपर से नीचे आ जाएगा तो सी की जगह पे ए आ जाएगा, तो सी की जगह पे ए, बस। अब देखना एडी और डीसी दोनों एक दूसरे से इक्वल है क्योंकि हमारा बीडी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पता है आपने को अभी। तो एडी और डीसी इक्वल है, तो देखो एडी
और DC इक्वल है। फिर ADI और CDI 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम रीजन, हमारा BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, तो वो D पॉइंट पर जाके चिपक रहा है, तब 90 डिग्री बना रहा है, सिंपल। तो BDA और BDC 90 डिग्री है। तो देखो, सॉरी, IDA और IDC, ओके, B से नहीं लेंगे, I से लेंगे, ट्रायंगल हमारा यहीं तक खत्म हो रहा है ना। तो IDC और IDA 90 है, तो IDC और IDA 90 डिग्री है। चलो, और फिर ID कॉमन साइड, तो देखो ID कॉमन साइड सेम ही रहेगी। तो देखो SAS, बस अब इसी को लिखना है। शुरुआत करेंगे क्या, इन ट्रायंगल IDA IDC। चलो, IDA IDC, सेम फैशन में मैंने नाम लिख दिया। ओके, 1 एंगल 2, तो 1 एंगल 2 इसी लाइन में गया मैं, तो IDA IDC। फिर यहां पर ID, ओके, या फिर हम लोग शुरुआत करें, देखो इस साइड से शुरुआत की ना, तो AD और DC सेम है, साइड AD इज इक्वल्स टू साइड DC, गिवन है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मैंने बताया था। हमारा BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए AC को बाइसेक्ट कर रहा है AD और DC में, गिवन। फिर एंगल CDI और ADI, ये भी इक्वल है, 90-90 है, ये भी गिवन है, क्योंकि भाई BD हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सेम, तो इसीलिए 90 डिग्री है ये दोनों एंगल्स जो मैंने बताई थी, तो गिवन। अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले बताया। और यहां पर ID और ID कॉमन साइड, तो देखो साइड ID इज इक्वल्स टू साइड ID, क्यों है भाई, क्योंकि कॉमन साइड है। अब इसके वजह से साइड एंगल साइड, तीनों भी चीजें हम लोग ने बता दी। ये वाली साइड इसके इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू DC, ये एंगल इक्वल है, ये साइड ID और ID इक्वल है, कॉमन साइड, तीनों भी चीजें बता दी। तो साइड एंगल, देखो साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट से हमारा IDA और IDC कॉन्ग्रुएंट है, तो IDA IDC, ओके, उसी फैशन में नाम लिख रहा हूं मैं, IDA IDC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कौन से टेस्ट से, साइड एंगल साइड, तो SAS टेस्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो तीसरी साइड बची हुई है, ये भी एक दूसरे से इक्वल होंगी, तो ये IA जो है ये IC के साथ इक्वल है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, CPC सेम रीजन पहले जैसे ही। तो हमें मिल गया, देखो IA और IC भी इक्वल, पहले हमारे पास था IA और IB इक्वल, थोड़ी देर पहले जब हम लोग ने देखा था। अब IA और IC भी हो गया है इक्वल एक दूसरे के साथ। अब तो ये बच्चों वाला खेल है, अब पता चल ही गया होगा आपको कि भाई अगर IA IB के साथ इक्वल है, IA IC के साथ इक्वल है, तो IB भाई IC के साथ भी इक्वल है। सिंपल सी बात है ना, इस दोनों से सब पता चल गया हमको ये। ओके, तो ये फ्रॉम 1 है, ये 1 लिखो, ये 2 लिखो, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको ये मिल गया 3, ठीक है। अब सिंपल है, देखो ध्यान देना, इसका मतलब IA IB से इक्वल है IB IC से इक्वल है भाई, ओके। और ये IA जो है IC के साथ भी इक्वल है भाई, तो मतलब वही हो गया ना, अगर IA IB के साथ इक्वल है, IA IC के साथ इक्वल है, तो ये दोनों तो इक्वल एक दूसरे के साथ भी है और IA के साथ भी है, तो IB IC के साथ भी इक्वल है, और ये जो IB IC है ये IA के साथ भी इक्वल है, तो IB IC जो है IA के साथ भी इक्वल है, तो हो गया IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC, खत्म। देयरफॉर IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC, कर दिया हम लोग ने प्रूफ। चलो आते हैं अगले सवाल पर। तो फ्रॉम द गिवन डायग्राम जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, इन विच ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो ये ABCD जो है पैरेललोग्राम है, ABL इज अ लाइन सेगमेंट, ABL ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि देखो आपको B को एक एक्सटेंड कर दिया है L तक, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो E जो है देखो ये बीच में आ रहा है पॉइंट, मिड पॉइंट है हमारे साइड BC का, तो इसका मतलब BE और EC को ये मतलब ये जो दो इक्वल पार्ट्स है हमारे साइड BC के, क्योंकि E ने बीच और बीच मतलब E यहाँ से मिड पॉइंट है, तो E ने हमारे BC को तोड़ दिया है BE और EC इन इक्वल दो पार्ट्स में। बस इतना सब कुछ दिया हुआ है, बोल रहे हैं प्रूव करने के लिए ट्रायंगल DCE और LBE को कॉन्ग्रुएंट। कौन से है पहले देख तो लो, देखो ये DCE दिख रहा है,
BCE और LBE, ये देखो ये LBE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। आसान है, थोड़ा सा देखना है हमें और सोचने की कोशिश करनी है, ज्योमेट्री के एकदम बेसिक्स थोड़ा सा कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है और हो जाएगा। कैसे? इन दो को मैं उठाकर अब निकालूंगा नहीं बाहर, ठीक है, यहीं पर आप उसको देख पा रहे हो। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, बस इसको ना, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, यहां पर इसको नीचे वाले बेस वाले ट्रायंगल को इधर ही ड्रॉ कर देता हूं मैं, ऐसे दिख रहा है आपको BL, तो देखो मैंने BL ड्रॉ किया, ऊपर E है तो ऐसे ऐसे E, ठीक है, दिख रहा है। अब इसके ऊपर ऐसे ये बैठा हुआ है ना, ये DCE, अगर थोड़ा विजुअलाइजेशन आसान करने के लिए इसको अगर मैं D को पकड़ू और उल्टा घुमाऊं, मतलब यहां से उठा के इधर रख दूं, ओके, रोटेट किया मैंने, इस चोटी पर बैठा हुआ ना ये हमारा ट्रायंगल, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया, ऐसे, ठीक है, तो क्या हो गया, ये D तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे घूम जाने के बाद उल्टा, यहां से ऐसे घूम जाने के बाद एग्जैक्टली इसके जैसे ही दिखेगा, बस उल्टा दिखेगा, मतलब कुछ ऐसे, थोड़ा सा विजुअलाइज करना आप, ठीक है, ऐसे घूमने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, इसकी तरह ही बिल्कुल। थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया मेरा, हाँ, तो ये रहा इधर, ओके, ये रहा इधर, ऐसे कुछ, कौन सा हमारा, ये DCE, तो घूम जाने के बाद D तो इस तरफ चला गया ना, करेक्ट, तो D इस तरफ आ गया, C बेचारा इस तरफ आ गया, ओके, E तो वहीं पर है। अब देखना, इसी को अगर मैं उठा के नीचे फिर से पटक दूं तो इसका शेप और इसका शेप ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ओके, थोड़ा सा मैंने शेप में गड़बड़ी ड्रॉ की है, पर एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम अगर मैं शेप यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं नीचे पटक दूं तो ये E पॉइंट इधर ही चिपका रहेगा, बस D इधर आएगा, C इधर आएगा, करेक्ट, तो ऐसे ही दिखेगा ये सिंपली। तो मैं फिर से ऐसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, और ये सब मैं कर रहा हूँ क्यों, आपको थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए। तो ऐसा ही मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, देखो D नीचे आ गया, C नीचे आ गया, तो D इस तरफ नीचे, C इस तरफ नीचे, E तो ऊपर ही चोटी पर, तो इसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन उल्टा पुल्टा सीधा ये सब कर करके हम लोग ने थोड़ा और आसान कर दिया हमको समझने के लिए, और हमारा जो DCE है और LBE है इसको ऐसे लेके आ गए हम लोग। अब आसान है, अब देखना, दिया हुआ है हमको B इज इक्वल्स टू EC, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर ट्रायंगल DCE। अब मैं पहले समझाऊंगा नहीं फिर लिखूंगा नहीं, अब समझाते समझाते लिख दूंगा, अब आपको होल्ड आ गया होगा। तो DCE, अब नाम लिखते टाइम पर भी मैं एक सेम फैशन में ही लिखूंगा, तो DCE लिख दिया मैंने और LBE लिख दिया, ठीक, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही है हमको, तो सेम फैशन में ही लिखने से शुरुआत करो। तो DCE, ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल LBE, ठीक है। अब इसमें क्या है, BE और EC इक्वल है, दिख रहा है आपको, BE और EC इक्वल है, चलो लिख देते हैं। तो साइड BE इज इक्वल्स टू साइड EC, क्यों भाई, गिवन है हमको। फिर ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये तो पैरेलल होते हैं। अब ये अगर लाइन में कंसीडर करूं, ऐसे एक्सटेंड हो रही है, मतलब हमारा पैरेललोग्राम का एक साइड ऐसे मैंने दोनों तरफ इनको ऐसे फैला दिया, हाथ इनके लंबे कर दिए, नीचे तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड ही है ये, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच वाली, अगर मैं इसको ऐसे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करूं तो दिख रहा है, तो कुछ लग रहा है आपको, ये दो पैरेलल लाइंस जा रही है, बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, अब दिमाग में चिपकेगा आपके, देखना यहां पर ये जो एंगल है CDE, ये वाला, ओके, ये एंगल दिख रहा है, इसके साथ एंगल ELB इसके साथ इक्वल होगा, क्यों, इंटीरियर अंदर वाले ऑल्टरनेट एंगल्स, बात समझ में आ गई। तो मैं लिख दूं अब CDE, एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल ELB, अब देखो आहिस्ते आहिस्ते सबको समझ में आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं बस इंटीरियर, सॉरी यहां थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं, इंटीरियर
ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, CDE और ELB दिख रहा है कहां पर? यहाँ पर CDE ELB। चलो ये भी हो गया। अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल DEC और LEB, ये दो ऐसे लाइंस है ना, देखो दो ऐसी लाइंस पास हो रही एक दूसरे से। थोड़ा सा अलग रंग से दिखा देता हूं मैं आपको ड्रॉ करके, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ऐसी ये एक लाइन, ठीक है, और ये एक ऐसी लाइन पास हो रही है, तो इनके बीच में ये जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, दिख रहा है, ये दो, ये तो इक्वल होते हैं, ये भी पता है हमको। तो एंगल DEC और एंगल LEB ये भी इक्वल है। एंगल DEC और एंगल LEB ये भी इक्वल है। क्यों भाई? इसको तो हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर भी मैं बना देता हूं, DEC और LEB, DEC और LEB। अब ये जो चक्कर है यहां पर भी हम लोग करके समझ सकते हैं, पर ये अलग से मैं समझा रहा हूं आपको समझने के लिए, और आप भी अगर एग्जाम्स में भी अगर ऐसे करोगे ना तो फटाफट आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप कोई गलत टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई गलत ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल दोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? एकदम कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि भाई ये पक्का है कॉन्ग्रुएंट। क्यों? ऐसे थोड़ा सा इसको ठीक से ओरिएंट करने पर आसानी हो जाती है। तो कैसे होगा देखना है आपको ध्यान से। ये मैंने तीनों चीज लिख दी, पर इस कौन से टेस्ट से ये होंगे कॉन्ग्रुएंट? ये एंगल दिख रहा है आपको, ये दो एंगल, ये दो एंगल और ये साइड, तो ये हो गया ना AAS टेस्ट। बन गई बात? करेक्ट। अब देखना है AAS टेस्ट में बस एक ही चीज को बस क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल है, ठीक है, दोनों भी ट्रायंगल्स के केस में, ये साइड के अपोजिट में ये एंगल है, ये साइड के अपोजिट में ये एंगल है, क्या ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? सेम है? बिल्कुल है भाई। अभी हम लोग ने बताया ना CDE और BLE कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। देखो CDE और BLE इक्वल है, तो है, तो मतलब अपन AAS ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो ट्रायंगल DCE है, देयरफॉर ट्रायंगल DCE, ओके, इसी फैशन में LBE लिख दूंगा मैं, LBE, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ओरिएंटेशन सेम रखने से आसानी हो जाती है लिखने में भी। तो थोड़ा सा शुरुआत में दिमाग लगाना पड़ेगा, बाद में चीज एकदम धड़ 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 इजी हो जाएगी। टेस्ट भी एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा, गलत टेस्ट का इस्तेमाल करोगे भी नहीं आप गलती से भी। तो DCE LBE है कॉन्ग्रुएंट। कैसे भाई? AAS टेस्ट से। तो AAS टेस्ट, बस। अब ये पहली चीज थी, ये एक बार हो गई। दूसरी चीज क्या है? थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो समझ में आएगा। AB और BL को सेम प्रूफ करने के लिए बोला है, मतलब इक्वल है बताने के लिए बोला है। तो AB कहां पर है? ये रहा अपना AB, ये रहा अपना BL। अब ये जो पूरी खिचड़ी पक्की हुई है ना, मैं आप इसको हटा देता हूं। क्या है, हम लोग को थोड़ा जगह चाहिए ये समझाने के लिए बाकी के दो चीजें कैसे इक्वल है। ये तो चीज आपको समझ में आ गई कि भाई ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ भाई क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके काम नहीं है हमें हमको। ओके, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक बार प्रूव हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके हमको CPC-TC यूज करना है। क्या करना है? देखो ये चीज को प्रूव करने के लिए AB BL को, पहले BL देखो, हम लोग ध्यान से देखना। ये जो ट्रायंगल है BL, सॉरी EBL, ये हमारा EBL, और ये जो था हमारा DCE, कुछ ऐसे ही था ना। नीचे हम लोग ने इसको कर लिया था, मतलब ओरिएंटेशन कर करके अलग अलग तरीके से LBE, तो ये हो गया था हमारा DCE। करेक्ट, ऐसे ही था। DCE घुमाया, नीचे लिया तो C इधर आ गया, ऐसे। अब इसमें क्या था? बाकी के ये हमारा पूरा पूरा का पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये BL और CD एक दूसरे से इक्वल है? देखो BL और CD इक्वल है, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो इक्वल है। तो मैं लिख देता हूं, देखो BL इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, कैसे? CPC-TC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान देना, हमें तो पता है AB और DC भी इक्वली होते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों भाई? क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड पैरेलल
इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो ये तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स है, ए बी और डी सी, ये तो इक्वल भी है, करेक्ट। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख दूं मैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ओके। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख दिया। आप ध्यान से देखना, ये हमारा BL DC के साथ सेम है, AB DC के साथ सेम है, दिख रहा है, BL CD मतलब DC, AB भी DC के साथ सेम है। तो देखो CD DC मतलब CD, तो ये तो सेम हो गया, मतलब BL और AB भी सेम हो गए, करेक्ट। तो BL इज इक्वल्स टू AB हो गया, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इस वाले इसको, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको मिल गया ये BL इज इक्वल्स टू AB, BL इज इक्वल्स टू AB, क्या चाहिए था, BL इज इक्वल्स टू AB, मिल गया, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करके ध्यान से देखना, क्या मैं इस AL को, देखना AL को AB प्लस BL लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया AB प्लस BL। अब हमें तो पता है कि AB और BL दोनों एक जैसे ही, AB और BL, तो क्या मैं AB के जगह पे BL के जगह पे AB लिख दूं, फिर से मैं लिख सकता हूं, ओके। यहां पर मैं लिख दूंगा ना, ये अगर आप इसको 3 कर दो चाहिए तो फ्रॉम 3, BL AB तो सेम ही है, तो मैंने BL के जगह पे AB लिख दिया, फ्रॉम 3 ऐसे लिख देंगे। अब क्या मैं AB के जगह पे DC लिख सकता हूं, क्यों नहीं, देखो AB और DC भी तो इक्वल ही है, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के, यही पर बोला था हमने AB और DC। तो देखो AB के जगह पे मैं DC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो AB की जगह पे मैंने DC लिख दिया, DC लिख दिया, बस, ओके। DC मतलब उसमें मत चले जाना, ओके, मैं बोलना नहीं चाहता कार्टून बिल्टून में, ओके। तो ये क्या से लिया मैंने, फ्रॉम 2 बोल दो, फ्रॉम 2। अब AL क्या हो गया, इज इक्वल्स टू DC प्लस DC, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AL इज इक्वल्स टू 1 DC प्लस 1 DC क्या होता है 2 DC, तो AL इज इक्वल्स टू 2 DC। चलो दिख रहा है, AL इज इक्वल्स टू 2 DC, ये भी हो गया। तो तीनों भी चीज हम लोग ने एक के बाद एक प्रूफ की। अब देखो, बताने वाली चीज ये है कि सवालों में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कई ऐसे सवाल मिलेंगे 9A वाले। करना क्या है, जो पहली चीज दी है ना प्रूव करने के लिए, उसको प्रूव करने की कोशिश करनी है, उसी की मदद से दूसरी चीज प्रूव होगी। जैसे हम लोगों ने देखा, पहले मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ट्रायंगल्स को, फिर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है बोल के मैंने BL CD को इक्वल कर दिया, जिसकी मदद से मैंने AB और BL को इक्वल बताया। और फिर बाद में ये AB BL इक्वल है, इसके ही मदद से मैंने फिर से AL इज इक्वल टू 2 DC भी प्रूव करवा दिया। तो मेरे को बस इतनी बात बतानी थी कि जब क्वेश्चन आप देखोगे ना ऐसे, तो पहली चीज को प्रूव किया करो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो बनाया है उसी ने हमको हिंट दे दिया है कि अगर आप लाइन बाय लाइन जाओगे तो आसानी होगी आपको सारी चीजें प्रूव करने में। तो पहली चीज प्रूव करो, उसी का इस्तेमाल होगा पक्का थोड़ा बहुत दूसरी चीज प्रूव करने के लिए, फिर दूसरी चीज का और पहली चीज का शायद दोनों का मिला के इस्तेमाल होगा तीसरी के लिए, या फिर सिर्फ दूसरी चीज का ही होगा, बता नहीं सकते। ओके, बात समझ में आ गई, मजा आ गया। चलो देखते हैं अगला सवाल। तो इन द फॉलोइंग फिगर दिया है OA इज इक्वल्स टू OC, दिख रहा है OA इज इक्वल्स टू OC, ठीक है, सिंगल डंडी से डिनोट किया मैंने, एंड AB इज इक्वल्स टू BC, तो AB इज इक्वल्स टू BC डबल डंडी से। प्रूव दैट पहले एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। फिर बाद में हम लोग AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दो ट्रायंगल्स को, और फिर बाद में AD और CD को भी इक्वल प्रूव करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे एक के बाद एक। पहले शुरुआत करेंगे AOB को 90 डिग्री प्रूव करने से पहले, मतलब प्रूव करने के लिए इसी को थोड़ा सा प्रूव करना दिक्कत वाली काम है। चलो देखते हैं कैसे दिक्कत वाली काम है, मजा आएगा, इजी कर दूंगा आपके लिए। देखो क्या करना है इसमें, पहले ये जो हमको ट्रायंगल दिख रहा है AOB, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर से डिनोट करते जाऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये जो है AOB, इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे हम लोग, और OBC इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, एकदम बगल बगल वाले। समझ में आ रही बात? हाँ, ये जो ब्लैक वाली डंडी है उसको ठीक से लिख देते। हाँ, तो इन दो ट्रायंगल्स को पकड़ के इनको बस करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव, पहली सिंपल सी स्टेप हमारी। तो जब हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखना ध्यान से, ये OBC जो ट्रायंगल है
इसी के ये ट्रायंगल को ध्यान से देखना, और फिर ये जो AOB ये ट्रायंगल है, तो ये जो AOB ट्रायंगल है, इसको अगर मैं इसके A को पकड़ू ऐसे टिप को और इसको ऐसे टप करके पलटा दूं, ओके, इस ट्रायंगल पर हमारे OBC पर इसको ऐसे लूं और इसके ऊपर पलटा दूं नीचे वाले ट्रायंगल के ऊपर, तो पूरा का पूरा एकदम ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, मोस्टली सेम शेप ही आ जाएगा इन शॉर्ट। ओके, शेप तो सेम ही रहेगा। तो इसका शेप OB मतलब ये जो BOC जो है हमारा BOC, ठीक है, और इसका शेप एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। तो मैं सेम टू सेम शेप ही ड्रॉ कर देता हूं। बस होगा क्या, ये A नीचे आ जाएगा C के जगह पे, तो A नीचे आ गया देखो C के जगह पे इस ट्रायंगल का। OB तो वैसी के वैसी है, OB ऐसी ही, यहां पर भी OB ऐसी है, ठीक है। बस अब और आसान हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कैसे, तो हम लोग लिख देते चलो, इन ट्रायंगल BOC एंड ये देखो BOC BOA एंड BO BOA, BOC BOC एंड BO BOA, तो इन ट्रायंगल BOC BOC एंड ट्रायंगल BOA BO। अब क्या करना है, दिख रहा है सामने सामने OA और OC सेम सेम है, तो देखो OA और OC सेम सेम है। गिवन दिया तो है हमको, फिगर में दिया है, तो OA इज इक्वल्स टू OC, क्यों भाई गिवन। फिर AB और CB सेम सेम है, तो देखो AB और CB सेम सेम है, तो लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू CB गिवन। और फिर ध्यान देना OB जो कि कॉमन साइड है दोनों भी ट्रायंगल का, OB तो वो तो सेम ही रहेगा, तो OB इज इक्वल्स टू OB कॉमन साइड, लिख दिया। अब ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगी चीजें आपको कि BOC और BOA में देखो साइड 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 टेस्ट लग जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गई बात। तो ये साइड 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 तीनों भी ट्रायंगल्स के साइड्स जो है, मतलब तीनों भी साइड्स जो है ट्रायंगल्स के, इन दो ट्रायंगल्स के ईच टू ईच इक्वल है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो साइड 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 टेस्ट। तो लिख देता हूं मैं, देयरफॉर ट्रायंगल BOA और इसी फैशन में BOC लिख दूंगा मैं, BOC आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, BOA BOC बस। क्यों भाई, SSS टेस्ट के हिसाब से। अब ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो एंगल है ना ABO और ये एंगल CBO ये इक्वल है, ये चाहिए हमें। अब वो क्यों चाहिए समझ में आ जाएगा। तो चलो, इक्वल ये चाहिए, पर क्या हुआ है इक्वल देखते हैं। तो देखो OBA दिख रहा है, OBA ये वाला एंगल और OBC ये वाला एंगल हो गए ना इक्वल, दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब इक्वल हो गए। तो मैं लिख देता हूं अब OBA एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा OBC करेक्ट, OBC। देखो OBA इक्वल टू OBC, क्यों भाई, CPC अब ये पता है आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे क्या हो गया, OBA OBC इक्वल है, तो देखो OBA OBC इक्वल हो गए। अब मैं इन दोनों को ना बोल देता हूं कि OBA और OBC जो है इज इक्वल्स टू Y, ठीक है। तो लेट एंगल OBA इज इक्वल्स टू OBC, जो कि है भाई दोनों इक्वल। अभी देखा हम लोग ने OBA और OBC, इन दोनों को भी मैं बोलता हूं ये Y हो जाए। आगे बढ़ेंगे तो यही हमारा जो ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को मिला के इसके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे, मतलब इसके साथ कुछ गेम खेलेंगे। तो चलो, ये जो हमारा अगला वाला है, देखो ये वाला ट्रायंगल, इसके साथ पर किया क्या हम लोग ने, इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग ने इक्वल प्रूफ किया है और इनको हम लोग ने नामकरण कर दिया है Y। बस रिकैप, तो OBA OBC ये है Y, तो उसी को मैंने बस लिया आगे।
अब ये जो पूरा का पूरा हमको ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको ये साइड BA साइड और BC साइड ये सेम सेम है। और हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग साइड्स और एंगल्स का रिलेशन पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स के एकदम इसी चैप्टर का पहला वीडियो, मतलब इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे थे। एकदम पहले शुरुआत में हम लोग ने पढ़ा था कि जब अगर दो साइड्स हमारे ट्रायंगल के अगर इक्वल होंगे तो उन दो साइड्स के जो अपोजिट में जो एंगल्स होंगे, जैसे कि इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, ये दो एंगल्स जो अपोजिट में है इन साइड्स के, ये दोनों भी एंगल्स इक्वल होंगे। बस बात बन गई। तो बस इसी चीज को लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये एंगल इससे इक्वल है। तो इन ट्रायंगल में लिख देता हूं ABC हमारा, पहले तो हमको पता है कि भाई ये दोनों y है, पर साइड AB एंड साइड BC इक्वल है। ठीक है, AB और BC इक्वल है गिवन। तो इन दोनों, इसके वजह से हमारे जो एंगल BAC, हम लोग ऐसे लेंगे इसको, एंगल BAC और एंगल BCA ये भी इक्वल है। बस लिख देना है जो भी मैंने रामायण महाभारत बताया आपको कि भाई जब दो साइड्स इक्वल होंगे तो इन दो साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। ये पूरा सेंटेंस लिख देना है। फिर अब देखना, इसी को मैं BAC को और BCA को मैं बोलता हूं लेट इन दोनों को मान लो ये है हमारे x, मतलब इनका जो भी डिग्री है, मेजरमेंट है वो x है। तो क्या हो गया इसके हिसाब से, हमारा BAC और BCA x हो गए। करेक्ट, BAC और BCA x हो गए। तो BAC और BCA x हो गए। ठीक है, अब आपकी मर्जी। बात यह है ना कि एक बार हम लोग ने x और y की पराक्रम कर लिए, पर जब आपने ये जो हमारे पहली चीज जो है एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करने, तब अगर आपने ये वाला निचला वाला ट्रायंगल ले लिया तो आप फंस जाओगे। क्या है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ऊपर वाला ट्रायंगल, ये AOB ट्रायंगल लेना है। अब ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल AOB। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि हमें जो एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है ना वो यहां पर है, एंगल AOB। इसीलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों एंगल्स का समेशन क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का समेशन होगा 180 डिग्री से। जाहिर सी बात है। तो मैं लिख देता हूं ये जो एंगल है मेरा, ये वाला एंगल, ये एंगल दिख रहा है आपको जहां पर मैंने x लिखा है, ये x एंगल प्लस ये एंगल जहां पर मैंने y लिखा है। तो आप नाम लिख सकते हो कैसे, OAB। तो एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल ABO दिख रहा है, OAB प्लस ABO प्लस AOB प्लस एंगल AOB। तीनों भी एंगल्स के नाम लिख दिए, 180 डिग्री होता है, लिख दिया। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे हम लोग आगे। ठीक है, चलो फिर अब हमारा OAB क्या है, x है, यहीं पर दिख रहा है आपको, हम लोग ने लिया था OAB, सॉरी y है हमारा, OAB y। ओके, मैंने गलती से x बोल दिया। तो OAB हमारा क्या है, y है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम लोग ने लिया है OAB इज इक्वल्स टू y। तो लिख देता हूं मैं OAB इज इक्वल्स टू y। ABO क्या लिया था हम लोग ने, अभी देखा है हम लोग ने, ये जो है ABO, सॉरी यहीं पर हम लोग ने देखा है OAB को x करके ऊपर, देखो OAB ये x है, ध्यान से देखना। BAC ये जो एंगल है BAC और OAB सेम ही तो है। तो देखो BAC दिख रहा है, BAC और OAB एक ही एंगल है। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं BAO, BAC को मैं ऐसे बोल दूं BAO, मतलब क्या हो गया, OAB हो गया। करेक्ट, तो BAC को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं BAO या फिर OAB जो कि है x। ठीक है, फिर जो ABO है वो हमारा y है, यहीं पर हम लोग ने देखा है ABOY पिछले ही वाले स्लाइड में। और ये जो एंगल AOB है उसको ऐसे लिख दो, उसी की तो वैल्यू ढूंढनी है हमें। अब ध्यान से देखना, ये जो x और y है और ये जो हमारा ट्रायंगल AOB है, एंगल AOB है, इसको ढूंढने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। बरोबर, बिल्कुल एकदम सही।
तो हम लोग ने यहाँ पर जब ये ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल ABC को, पूरा का पूरा ABC को, तो यहीं पर हम लोग को कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि हमें x और y की वैल्यूज मिल जाए। तो कैसे मिलेंगी, ध्यान से देखना। चलो इस जुगाड़ को मैं यहीं पर लिख देता हूँ इस तरफ। तो ये जो ABC है ना, इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखेंगे हम लोग। पर ये जो चीज हम लोग ने करी ना, जो एंगल y को मान लिया हम लोग ने पहले, यहाँ पर x को मान लिया, इसको थोड़ा बाद में समझना। मतलब समझ लो कि ये पहले हम लोग ने किया, ठीक है, फिर ये दूसरा है, ओके। अब दूसरा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके ऊपर जाएंगे थर्ड। मैंने बताया जानबूझ के आपको ये कि हम लोग को x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे x प्लस वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए, इसीलिए हम लोग ये पूरा रामायण करेंगे। अब क्या रामायण करेंगे, देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसी में हम लोग सारे एंगल्स को ऐड करेंगे। तो एंगल क्या हो गया हमारा, BAC लिख देता हूं मैं, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC और प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB। क्या है भाई, 180 डिग्री है, करेक्ट। तो अब हमारा जो BAC है, BAC ये तो x है, यहीं पर मान लिया हम लोगों ने BAC x है, तो लिख देता हूं मैं BAC x प्लस ABC क्या है, ABC। अब ध्यान से देखना, ABC ये ABO और CBO को मिला के बन रहा है, और ABO हमारा y है, CBO भी y है, करेक्ट। तो ये ABC दो y का मिलन है, तो y प्लस y होता है 2y, तो ABC क्या हो गया 2y। फिर ACB को देखना, ACB ये तो हमारा x है, दिख रहा है ACB x, लिख दिया मैंने। क्या है भाई, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये x प्लस x होता है 2x प्लस 2y, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिख रहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को बाहर निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 जो कि होगा 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होगा 90। अब इसी x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो x प्लस वाई क्या है भाई 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल AOB इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 90, ठीक है, ये यहाँ पर रह गया इज इक्वल्स टू 180, इस तरफ चला गया माइनस 90, तो AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कर दिया हम लोग ने पहली चीज को प्रूफ। तो पहली चीज तो हो गई प्रूफ, AOB हो गया 90 डिग्री, जहां पर मैं लिख देता हूं देखो AOB 90 डिग्री, सिंबल बता दिया मैंने। अब आगे है AOD और COD ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो AOD और COD, पर इसके लिए हम लोग थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेंगे पहले, ओके, तैयारी करके रखेंगे, बाद में एकदम आसानी से ट्रायंगल्स प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे से। कैसे दिख रहा है आपको, ये AOB 90 है, चलो, पर अब बच्चों वाली केस खेले, देखो ये हमारा AOB एंगल जो मैं यहां पर लिख देता हूं, और एंगल AOD जो है, AOD जो है, ये दोनों भी एंगल्स का हम लोग सम करेंगे तो 180 मिलेगा। क्यों, देखो AOB AOD लीनियर पेयर वाले एंगल्स नहीं है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, बस, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब अब AOB कितना है 90 है, तो प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD कितना होगा भाई, एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 इधर जाएगा, तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 होता है 90 डिग्री। तो एंगल AOD इस चक्कर में हो गया 90 डिग्री। बस इसको थोड़ा सा पहले हमको कर क्यों लेना है, समझ में आ जाएगी बात। अब वही चीज देखो, ये जो AOD है ये 90 हो गया है, तो ये जो DOC है ये भी तो 90 ही हो जाएगा। वजह क्या, सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे आप कि भाई AOD प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है भाई एंगल्स इन लीनियर पेयर। फिर ये 90 है, ये पता नहीं हमको ढूंढना है हमें, तो एंगल COD, तो 90 प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180, सेम हो गया ना, 90 प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, तो एंगल COD इज इक्वल्स टू भी 90 डिग्री हो गया। तो मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे ही फॉर्मेट में करना है, नीचे भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सिंपल सेम वाली चीज थी, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाई। तो ये दोनों एंगल्स एक बार हमारे हो गए 90, ये करना था हमें। अब लो हमारा ट्रायंगल AOD
अरे ओ तो छुप गया यहाँ पर, चलो ओ को मैं बाहर निकालता हूँ थोड़ा। ओके, इस ओ को मैं यहां पर लिख देता हूं ओ, ठीक है। तो ये हमारा 90 हो गया। तो AOD और COD इनको लिया, AOD COD इनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, यहां पर जो COD है इसको ही मैं अगर पकड़ लूं, C के टिप को, और उठा के ऐसे पलट दूं ऊपर, इस ट्रायंगल को ऐसे उठा के ऊपर पलट दूं, तो C तो एकदम A के ऊपर जाएगा एकदम अच्छे से, और शेप जो है ना ये इसकी तरह ही हो जाएगा इसका, ऐसे ही सेम टू सेम जैसे कि इसका है शेप। पकड़ के बस ऐसे उल्टा करना है, तो पकड़ के उल्टा कर दिया तो सेम टू सेम शेप का हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल हमारा तो मैंने बना दिया सेम टू सेम शेप, बस C ऊपर चला जाएगा A की जगह पे, तो A की जगह पे C आ गया। OD वैसे के वैसे नीचे रहेंगे, इसको ही बस ऊपर ऐसे पकड़ के ऊपर रख दिया ना, तो OD नीचे रहेंगे बस। अब देखना ध्यान से, COD 90 डिग्री है। ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो AOD जो है दिख रहा है, इसमें भी 90 डिग्री है ये, ठीक है। फिर ये जो AO है ये तो OC के साथ सेम है, तो देखो AO इज सेम एज OC। तो हम लोग बस मैं लिख रहा हूं यहां पर जैसे जैसे बता रहा हूं, तब इन ट्रायंगल AOD दिख रहा है, AOD और COD सेम फैशन में मैंने नाम लिख दिया, एंड ट्रायंगल COD क्या है भाई, AO इज इक्वल्स टू CO, AO इज इक्वल्स टू दिख रहा है AO इज इक्वल्स टू CO, तो यहां पर मैंने लिख दिया CO, यहां पर भी डिनोट कर दिया, तो AO इज इक्वल्स टू CO गिवन है, तो फिर AO CO सेम टू सेम डिनोट कर दिया। फिर एंगल AOD 90, एंगल COD 90, एंगल AOD 90 और एंगल COD 90 है, तो मतलब एंगल AOD और एंगल COD भी एक दूसरे के साथ इक्वल है, करेक्ट। और फिर देखो यहाँ पर 90 डिग्री लिया था हम लोग ने, COD को भी 90 डिग्री प्रूव किया था, तो आगे लिख देंगे हम लोग एंगल AOD एंगल COD इक्वल है, ठीक है। ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब जो OD है और यहाँ पर OD है, सेम साइड तो है, तो कॉमन साइड, तो OD इज इक्वल्स टू OD कॉमन साइड, बस। ध्यान से देखना, साइड एंगल साइड टेस्ट, तो दो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। तो ये जो AOD और COD ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब ये एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचा ही क्या है, लास्ट क्या प्रूव करना है, AD इज इक्वल्स टू CD। ध्यान से देखना, यहाँ पर AD है ये और CD है ये, तो ये तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गए CD और AD, तो ये तो इक्वल है क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यही लिख देना है। तो AD इज इक्वल्स टू CD, कैसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थे, करेक्ट। बाकी के दो साइड्स तो सेम टू सेम है एक दूसरे के साथ, तीसरा भी साइड इक्वल है उनका क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसीलिए इसी चीज को ऐसे लिख देते हम लोग, CPC-TC खत्म। तो तीसरा साइड भी इक्वल, AD इज इक्वल्स टू CD CPC-TC क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बस। तो AD इज इक्वल्स टू CD ये भी प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया, AOD ट्रायंगल और COD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली जो चीज थी ना एंगल को AOB को प्रूव करना, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज थी, बस। बाकी एक बार वो प्रूव होने के बाद भी थोड़ा सोचना है, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, कैसे वो बताना भी है, लीनियर पेयर एंगल्स है वगैरह वगैरह, और फिर उसका इस्तेमाल करके ये दो ट्रायंगल्स को एकदम आसानी से हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। फिर बाद में इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद CPC-TC से बचा हुआ AD और CD को भी हम लोग ने इक्वल प्रूव कर दिया। चलो आते हैं अगले सवाल पर। तो दिया है ए पॉइंट इज टेकन इनसाइड रोम्बस ABCD, तो हम लोग रोम्बस ABCD को बना लेते हैं पहले, कुछ दिया तो नहीं है हमें फिगर, तो ये रहा मेरा रोम्बस ABCD। अब रोम्बस में देखो क्या होता है, हमको पता है चारों भी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, भले चारों भी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे, अगर वो हो गए तो स्क्वायर हो जाएगा वो, करेक्ट। तो स्क्वायर को हम लोग ने बस खिसका दिया नीचे,
झुका दिया उसको तो रोम्बस बन गया। पर ध्यान में रखने वाली बात ये थी कि भाई साइड्स उसके इक्वल होते हैं, पता है हमको। बोला क्या है, अ पॉइंट ओ इज टेकन इनसाइड रोम्बस ABCD। ठीक है, तो मैं रोम्बस ABCD को ऐसे लिख देता हूं, ABCD एक O करके पॉइंट लिया हुआ है, सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टाइसेस B एंड D, इस तरह की उसका डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D कैसा है, इक्वल है। ओके, इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं यहां पर ये पॉइंट लेता हूं, O, पॉइंट O, और इसका डिस्टेंस देखो हमारे B और D से इक्वल है। बात समझ में आ गई? अब बोला क्या है, शो दैट AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो लाइन जा रही है A, O और C के बीच में से, इसको बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन है, प्रूव करो। तो पहली तो बात ना, ये क्वेश्चन पढ़ के ना समझ में नहीं आता कि इसका फिगर कैसा होगा, डायग्राम कैसा होगा। तो बस ये एक बार आ गया, दिमाग में क्लिक हो गया, अब चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। अब कैसे AOC को हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रूव करें, तो हम लोग को क्या करना है, एक छोटी सी हिंट में शुरुआत में दे देता हूं ताकि आपको कुछ सेंस बने कि हम लोग कर क्या रहे एक्चुअल में। अब कुछ पहले वाले सवालों में कैसा था कि भाई हमें पहले एक एक छोटी छोटी चीजें को प्रूव करना था, पहले एक को, दूसरे को, तीसरे को। अब यहाँ पर एक ही चीज को प्रूव करना है, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रूव करना है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर ये जो हमारे एंगल्स है, ये AOB और BOC, ये एंगल्स, अगर हम इनको किसी तरह इक्वल प्रूफ कर देंगे, सॉरी, इन एंगल्स को, ये जो AOB और BOC है, इन एंगल्स के सम को हम लोग किसी तरह 180 डिग्री बता देंगे, तो क्या होगा, ये दो एंगल्स अगर 180 डिग्री है तो ये तो एंगल्स इन लीनियर पेयर बन गए, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो तो स्ट्रेट लाइन हो गई। बात समझ में आ गई? तो बस अब ये जो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, AOB और BOC, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये जो AOD और DOC, ये दो एंगल्स भी, क्यों ना भाई, ये क्यों नहीं, इन्होंने क्या पाप किया, ये भी, अगर ये दो एंगल्स के सम 180 डिग्री हो गया, या फिर ये दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, तो मतलब हमारा लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया। तो कोई भी दो पेयर हमको पकड़ने, मतलब कोई भी एक पेयर हमको पकड़ के उसको प्रूव करवाना है। प्रूफ कैसे करवाएंगे, तो पहले हम लोग ना इन ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे, दिख रहा है AOD और AOB, इन ट्रायंगल्स को पहले पकड़ेंगे, पर दिया हुई चीजें को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो मैं हटा देता हूं, हमको क्या दिमाग लगा के प्रूव करना है, अब फोकस करते उस चीज पर, प्रोसेस पर, कैसे प्रूव करना है। तो बताया था कि जो O है उसका डिस्टेंस B और D से सेम है, तो मैं ये बस लिखना भूल गया, ये भी सेम ही होंगे, राइट। पॉइंट O से B और D का डिस्टेंस सेम टू सेम है, तो ये दोनों भी लेंथ सेम हो गई, OB और OD, ये गिवन है हमको। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूं AOD और AOB, देखना ध्यान से, ये वाला, ठीक है, बस क्या करना है, इस B को पकड़ना है और पकड़ के खींच के उल्टा इस ट्रायंगल पर पटक देना है। तो B को अगर पकड़ के आप पटक दोगे तो देखो ऐसा ही शेप हो जाएगा इस ट्रायंगल का भी, ओके। और ऐसी शेप होगा तो मैं सेम शेप ड्रॉ कर देता हूं, तो देखो ये एक ऐसा शेप ड्रॉ कर दिया मैंने, इस जैसा ही, जो ये ट्रायंगल है, और इसको भी अगर मैं पटक के यहां पर डाल दूंगा तो इसका भी शेप ऐसे ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही मैंने इसका भी शेप ड्रॉ कर दिया। बस ये जो AOD है ये तो ऐसे के ऐसे लिख रहा हूं मैं। अब इसको पटक के हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं ना, तो B तो आएगा यहां पर D के जगह पे, तो D के जगह पे B, फिर A और O उसी लाइन में रहेंगे ऐसी टेढ़ी, A और O। बस अब जो चीजें दी हुई है फटाफट उनसे ही प्रूफ करवाना है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्रायंगल्स को। कैसे, फटाफट देखो, AOD AOB, इसमें AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल है, यहां पर मैंने लगा दिया, बस देखना यहां पर है और यहां पर भी। तो AB और AD इक्वल है, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, देखो AOB AOD क्या है, AB AD इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AD, क्यों भाई, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस का R लिख दिया मैंने, बस आप लिख देना पूरा। फिर आगे देखना, ये जो OB और OD है ये भी इक्वल है, तो देखो OB और OD इक्वल है, गिवन है ये, तो मैंने लिख दिया OB इज इक्वल्स टू OD, ये तो गिवन है। और ध्यान से देखना,
ये AO, दोनों भी ट्रायंगल्स के लिए सेम ही तो साइड है, AO, तो ये हो गई हमारी कॉमन साइड। तो AO इज इक्वल्स टू AO कॉमन साइड। अब ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों भी साइड्स इस ट्रायंगल के साथ है इक्वल, तो ये दोनों भी ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय S टेस्ट। तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOD, side test, AOB is congruent to triangle AOD, side टेस्ट बोल रहा है भाई साइड में हो जाओ, मैं तो प्रूव हो गया हूं। चलो इसको साइड में कर देंगे। तो इससे मिला क्या हमें, ये जो एंगल है हमारा AOD और AOB दिख रहा है, AOD और AOB ये इक्वल मिल गए हमें। बात समझ में आ गई? AOD ये एंगल और AOB ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, CPC/TC करेक्ट। तो मैं लिख देता हूं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD CPC/TC। अब मैं समझाऊंगा नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसीलिए इक्वल है। तो AOB और AOD इक्वल है, तो मैंने यहां पर देखो AOB और AOD इक्वल है, तो मैंने बस एक सिंगल पर्पल लाइन ऐसी खींच दी। अब ऐसे ही करके हमको क्या करना है, हमको ये जो DOC है और BOC है इनको भी इक्वल प्रूव करवाना है। अब फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ये AOB और AOD को ना कुछ मान लेते हैं यहां पर। तो AOB इज इक्वल्स टू AOD इज इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं ये हो भाई X हमारे, ठीक है, X हो। अगले दो ट्रायंगल्स लेंगे हम लोग, पर आपको अगर कॉपी डाउन करना है तो आप कर लो, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, तो मैं फटाफट इरेज कर लेता हूं। अब तक समझ में आ गई होगी बात। तो AOB और AOD को हम लोग ने X मान लिया, मैं यहीं पर लिख देता हूं। जो कुछ भी हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, बस हमें इन दोनों को सेम है ये प्रूव करना था, इसके लिए सारा रामायण महाभारत। तो नाम भी दे दिया हम लोग ने, X है दोनों भी। सिमिलर तरीके से ये ट्रायंगल को पकड़ेंगे, डॉक को, DOC को, और बॉक को, BOC को, इन दो ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे। अब देख सकते हो आप, इसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसी के ऐसी रहने दो, पर ये अगर BOC को मैं ऐसे उठाऊं B को और यहां पर पटक दूं D के यहां पर, तो एकदम सेम शेप आ जाएगा इसको उठा के पटकने पर, इसके जैसे ही शेप होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, देखो डॉक तो मैंने ऐसे बना दिया DOC, और इस बॉक को भी मैं अगर पटक दूं, इस ट्रायंगल बॉक को, तो ये भी सेम शेप में आएगा, तो इसीलिए बॉक को भी सेम शेप में। बस अब B जाएगा D के जगह पे, तो D के जगह पे B, बाकी OC तो उसी लाइन में रहेंगे, तो OC ऐसे ही है, OC दिया क्या है हमको, CD और BD इक्वल है, क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो देखो CD और BC इक्वल है, तो CD और BC इक्वल है, यहां पर लिख देता हूं CD और BC इक्वल है, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। हाँ, पहले ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं बॉक और डॉक, तो BOC और DOC, इन दो ट्रायंगल्स में ये दो साइड्स इक्वल है। फिर आगे बताया मैंने क्यों इक्वल है, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। आगे है भाई हमारे ये जो साइड्स है, ये वाला OD और OB ये भी इक्वल है, तो OD और OB ये भी इक्वल है, क्योंकि क्यों गिवन है भाई, हम लोग को दिया हुआ था कि O का डिस्टेंस D और B से सेम है। फिर ये जो है OC, ये तो कॉमन साइड है, तो OC कॉमन साइड। अब देखना ध्यान से, साइड टेस्ट से हमारे बॉक और डॉक हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे बॉक और डॉक हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय साइड टेस्ट। नाम उसी फैशन में लिख रहा हूं, BOC तो DOC। अब क्योंकि ये बॉक और डॉक कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो एंगल्स है हमारे बॉक और डॉक एंगल्स, BOC और DOC एंगल्स, ये दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे, CP/TC से। तो बॉक और डॉक एंगल्स, ठीक, BOC और DOC एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और इन्हीं BOC और DOC को मैं अब मानूंगा Y।
तो कौन से है हमारे बीओसी और डीओसी? देखो बीओसी ये बन गया अपना y, और डीओसी ये भी है हमारा y, दोनों भी सेम है। अब आ गई हमारी लास्ट की घड़ी जो हमको यूज करनी है, मतलब लास्ट का लॉजिक जो हमको यूज करना है, जिससे ये हो जाएगा प्रूफ कि भाई ये एओसी लीनियर है। पर पहले आपने अगर कॉपी डाउन नहीं किया होगा तो कॉपी डाउन कर लो। अब मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। यहां तक पहुंचने पर अब ये पॉइंट ओ आपको दिख रहा होगा, ये ओ, करेक्ट। अब इस ओ पॉइंट के अगल बगल में ये जो एंगल्स दिख रहे, इन सारे एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमको भी पता है ये पूरा का पूरा अगर हम लोग घूम के आ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होगा। तो मैं वो ही लिख रहा हूं सिर्फ। तो ये सारे एंगल्स, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB पूरा का पूरा होगा 360 डिग्री, ठीक है। रीजन तो मैंने बता दिया था, जो मैंने बोला है वही लिख दो। ओके, पॉइंट के अगल बगल में पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा एंगल मेजर। इंटरेस्टिंग बात तो अब आएगी क्योंकि हम लोग ने पूरे का पूरा कर लिया है ठीक से। तो AOB क्या है? X है। AOD क्या है? X है। तो AOB X है, AOD X है, दिख रहा है? AOB X, AOB X, AOD ये भी X, तो AOD ये भी X, ठीक है। देखो AOD X, AOD X, फिर डॉक है हमारा Y, DOC, तो डॉक DOC है Y, और COB ये हमारा Y है, तो एंगल COB Y। तो सारे एंगल्स के मैंने बस हम लोग ने जो X या फिर Y के टर्म्स में ढूंढे थे वो निकाले, बना दिया मैंने 360 डिग्री। 2x प्लस 2y हो जाएगा 360 डिग्री। फिर क्या होगा? 2 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा 360 और x प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री। बस हमें यही तक पहुंचना था। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखना, ये x जो है या फिर ये जो y हम लोग ने लिया, दोनों कोई भी तरफ से यहाँ का x लो, यहाँ का y लो, या फिर यहाँ का x लो, यहाँ का y लो, तो ये पूरी खिचड़ी में अब हटा देता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी बस। तो अगर मैं ये x और ये y की बात करूं, जैसे कि एंगल AOB, इस x के जगह पे मैं डाल रहा हूं एंगल AOB, ठीक है, x के जगह पे एंगल AOB, y के जगह पे एंगल BOC, तो y के जगह पे एंगल BOC, बीच में प्लस, x की और y की जगह भर दी, इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। अब क्या हुआ? ये एंगल में कोई और कलर लेता हूं, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री है, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। तो होगा क्या? हुआ क्या फिर? ये एंगल और ये एंगल का समेशन 180 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल्स है लीनियर पेयर में। और अगर एंगल्स लीनियर पेयर में है तो AOC, ओके, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे जो भी मैंने बोला, यहां पर हम लोग लिख देंगे कि भाई अगर ये दोनों इक्वल है 180 डिग्री के, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, और इसी का मतलब होता है कि भाई हमारा AOC जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो क्या लिखना है वो मैंने बस इतना ठीक से लिख के नहीं दिया है, पर बता तो दिया है कि कैसे चीजें, लॉजिक बता दिया है पीछे का उसके कि कैसे चीजें, क्यों चीजें वैसी है, और फिर आपको बस इंग्लिश में लिख देना है उन चीजों को। ठीक, तो हम लोग ने प्रूव कर दिया AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आए हैं इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको जो भी हम लोग ने सवाल सॉल्व किए वो समझ में आए होंगे। आपने भी खुद एक बार पॉज करके खुद से एक बार ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, और बचे हुए बाकी के जो क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइजेस के, वो आप खुद से ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाएंगे। काफी थोड़े से टफ इंट्रिकेट से क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पर कर लिए। तो बाकी आप सभी को तो पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।